से आए हो झांसी नगरी में, स्वागत है आपका। किस उद्देश्य से झांसी नगरी में आए हो? जी नमस्कार। हम कुरुक्षेत्र हरियाणा भगवान वाल्मीकि धाम से आया हूँ और झांसी में आकर के बहुत खुशी हुई और आप जैसे पत्रकार बंधु और ये सज्जन पुरुषों का आभार जो आपसे वार्तालाप और भेंट हो रही है और हम बड़ी खुशी से मैं परमहंस महंत बबला दास जी पावन वाल्मीकि तीर्थ पंजाब अमृतसर से आया हूँ। वहाँ पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर के मुख्य सेवादार हैं और जो परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की वाणी है, दोबारा कर नगरी में आने का उद्देश्य हमारा तो प्रेम फैलाना है, क्योंकि जिस घर से जिस जगह से हम आए हैं वह पंजाब में पावन वाल्मीकि तीर्थ जो अमृतसर में है, वहाँ के मुख्य सेवादार परमहंस महंत बबला दास जी। और हमारा उद्देश्य है कि अपने भाईचारे में जो हमारी विश्व वाल्मीकि धर्म संसद के मुख्य संचालक बाल जोगी संगमनाथ जी बैठे हैं, जिन्होंने हमें आप सब सूरतों के मूर्तों के दर्शन करा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आकर आप जैसी सूरतों का दर्शन करके। और पैगाम हमारा ये है, ये सारा ही संसार एक परमात्मा प्राप्ति की एक पाठशाला है। इस पाठशाला में नेकी और बदी ये दो रास्ते हैं और नेकी का रास्ता अपनाना या बदी का रास्ता अपनाना ये आपके ऊपर निर्भर है। यही अपने भाईचारे के जियों में जो वाल्मीकि समाज के जी है उनको बता रहे हैं कि तो आप ज्योत स्वरूप है, अपना मूल जानने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे समाज में अनपढ़ता का अंधेरा जो है उसको दूर करने के लिए ज्ञान ही संसार का मूल आधार है। उसका प्रचार अपने घरों में फैलाना है। जैसे सूर्य संसार के अंधकार को मिटाकर रोशनी देता है, उसी तरह ज्ञान भी इंसान के अंधकार को मिटाकर रोशनी देता है, उज्जवल करता है, प्रकाश देता है। इतना प्रेम मिल रहा है आपको, कैसा लग रहा है झांसी नगरी में आपको? जी हाँ, सबसे पहले सभी को जय वाल्मीकि। परम पूज्य स्वामी कर्मनाथ जी महाराज जी के हम परम शिष्य संत सुखविंद्रनाथ वाल्मीकि आश्रम में टिकली ठानपुर से पहुँचे और यहाँ पे आकर के हमें जो मतलब खुशी मिली है, आनंद मिला है और बहुत खुशी हुई कि जैसे आप सभी लोग और आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं समाज के जो उत्थान की तरफ कार्य कर रहे हैं, उनसे मिलने के बाद मन को बहुत आनंद मिला है। और जो हमारे भाई साहब हैं, जो पहलवान साहब जी, और उनके गृह निवास में आकर के और इनसे भेंट करके और सभी साथियों से भेंट करके बहुत बढ़िया लगा है। और यहाँ पे आने का उद्देश्य था कि जो भगवान वाल्मीकि महाराज जी तो वैसे प्रोग्राम था महाराज जी का इंदौर का, लेकिन महाराज जी से हम लोगों ने प्रार्थना की, जब इंदौर से जा रहे हैं आप, कुरुक्षेत्र से आए हैं महाराज जी, इंदौर गए थे, इंदौर से लौटते समय हमने महाराज जी से चर्चा हुई कि महाराज जी झांसी भी थोड़ा आपका आगमन हो जाए, थोड़ा हम लोग धन्य हो जाएंगे। तो महाराज जी को भी इच्छा थी बमीना के दर्शन करना है, घर पे भी गए, फिर हम लोगों के निवास पे आए, हमारे निवास पे, फिर विवश भी इच्छा प्रकट की गुरु जी के दर्शन करने, तो इन लोगों ने भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और महाराज जी से निवेदन किया कि अगली दफ़ा जो हमारा 18 अप्रैल को कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें महाराज जी की शिरकत हो जाए तो हम लोग धन्य हो जाएंगे झांसी वाले। इसी कामना के साथ हम लोग उस महाराज जी की सेवा में लगे हुए हैं। महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है। बस हम सब का सौभाग्य है, आज पूज्य संतों के हम लोगों को दर्शन हुए हैं। माननीय बड़भैया पहलवान साहब के साथ हमने जब गुरुजी का दर्शन प्राप्त किए तो हमने अनुरोध किया भैया से कि गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो परम आदरणीय गुरुदेव ने हम सबको अपना आशीर्वाद दिया। ये हम लोगों का सौभाग्य है
और हमारा जो 18 अप्रैल का प्रोग्राम है 15वां विवाह सम्मेलन, उसके लिए हम सारी समिति ने गुरुजी को सादर आमंत्रित किया और उन्होंने अपना समय अनुसार आने का वादा भी किया। इसके लिए मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। द्वारा पूछा गया उद्देश्य, और जैसे स्वामी जी ने अभी आपको अवगत कराया कि संतों का पूरा भ्रमण जो रहता है भाईचारे का, शांति का और भी अच्छे संदेश, ताकि हमारी मानवता जो है वो समरसता रूप ले, और उस समरसता के अनुरूप संतों का भ्रमण निरंतर नदी की धारा की तरह वो बहता रहता है, चलता रहता है। तो इस पावन नगरी में जो वीरांगनी महारानी लक्ष्मीबाई और उन्हीं के समक्ष महारानी झलकारी बाई जो है वो हमारी बहुत परम बहादुर वीरांगना थी, और रानी झांसी बाई का प्रतिबिंब या उसकी जो ताकत थी वो झलकारी बाई थी। और यहाँ पर ये हमारा वीरता का और हमारी जो सक्षमता का एक परिचायक झांसी नगरी, और इसी के समान जो हमारी धार्मिकता का रूप जो है पावन बबीना क्षेत्र, वो क्षेत्र है जहाँ भगवान वाल्मीकि महाराज ने कई अखंड समय के साथ साथ उन्होंने यहाँ समाधिस्थ होकर के योग किया और ध्यान किया कि ये संपूर्ण पृथ्वी जो प्रकृति है, संसार है, ये पंच भौतिक प्रकृति का संतुलन और पंच भौतिक प्रकृति का संतुलन ही हमारी दैहिक सृष्टि है। तो इनके संतुलन को उन्होंने बबीना में बैठ कर के इसको संचारित कर अपनी अंतर्दृष्टि और बाहरी दृष्टि के साथ इसको अपने इच्छा के अनुसार अपने मन की आंखों के द्वारा उन्होंने इसको। गुरुजी और हम जो है एक इंदौर शादी में गए थे। उस शादी में हम लोग मिले, गुरुजी भी मिले। हमारे गुरुजी जो है ये पहले संगमनाथ महाराज जी हैं, ये हमारे कुरुक्षेत्र से हैं। दूसरे गुरुजी हमारे ये बलादास जी गुरुजी हैं, ये हमारे अमृतसर से हैं। और तीसरे गुरुजी जो हैं वो सुखवीर जी महाराज जी हैं, वो अपने गंगानगर राजस्थान से हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनके साथ में हैं, कि हमारे घर पर निवास पर विश्राम किया और आज हम इनके साथ में बबीना ही दर्शन हुए। वैसे मैं नहीं जा सकता था बबीना, परंतु गुरुजी के साथ में बबीना भी गया। और हमारा सौभाग्य कि इस समय जो है हमारे महान आदरणीय जो है लाखन पहलवान जी के यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। उन्हीं के यहाँ आप चर्चा का विषय चल रहा है, क्योंकि हम लोग 25 अप्रैल को वाल्मीकि समाज सेवा समिति एक सम्मेलन करने जा रही है, जो